रन बीटीज के एपिसोड 9 तक हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन देखा है और एपिसोड 9 में तो हमें कुछ साइको मोमेंट्स मिले थे। अब से हमें लगभग हर एपिसोड में साइको मोमेंट देखने को मिलेंगे। आज मैं एपिसोड 10 और 11 साथ ही एक्सप्लेन करूंगी बिकॉज एपिसोड 10 में ऐसा कुछ है नहीं बताने जैसा। इस एपिसोड में स्पाई को ढूंढना था, एपिसोड 7 में एक स्पाई था, उसी एपिसोड की यहाँ बातें चल रही थी। सभी को तो लग रहा था कि वे स्पाई है, बट इसमें हमारे जेके स्पाई थे। जेके को काफी सारे टास्क मिले थे जिसमें से जेके ने 2 टास्क कंप्लीट नहीं किए थे। सभी मेंबर्स को फिर जेके बताते हैं कि किस किस मेंबर के साथ उन्हें क्या क्या करना था। जेके सभी को बताते हैं कि आरएम के ऊपर उन्हें वाटर स्पिट करना था, जिन के बम पर 3 बार मारना था। वी के लिए टास्क दिया गया था उनको इग्नोर करने का। जेके जब ये बताते हैं तब वी कहते हैं कि तुम तो मुझे हमेशा इग्नोर करते हो, इसलिए मैंने नोटिस नहीं किया। आई मीन यार, वी का फेस देख के किस तरह से मुंह बिगाड़ के वो जेके को बोल रहे थे। बट यार वी ने ये बात तो गलत कही है। जेके वी को हमेशा इग्नोर करते हैं तो फिर ये क्या है? जेके की नजरें तो बस वी पर ही रहती है, तो जेके कैसे वी को इग्नोर कर सकते हैं। बाकी मेंबर्स के भी जेके टास्क बताते हैं और इसी के साथ में ये एपिसोड कंप्लीट होता है। इसमें तो हमें ये एक ही साइको मोमेंट देखने को मिला। अब देखते हैं हम एपिसोड 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। ये एपिसोड तो बहुत ही ज्यादा फनी था। मेंबर्स ने क्या कमाल की एक्टिंग की थी इसमें। ये बैक टू स्कूल का एपिसोड था। इसमें बीटीएस मेंबर को अलग अलग रोल दिए जाते हैं। हर क्लास में जैसे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट होते हैं ना, वैसे ही बीटीएस मेंबर को रोल दिया गया था। इसमें भी हमें छोटे मोटे साइको के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ चिट्स होती है रोल की हुई जो जेके सभी को पास करते हैं। इन चिट्स में सभी के रोल लिखे हुए होते हैं। एक साथ सभी अपनी चिट खोलते हैं। शुगर जब अपनी चिट देखते हैं तो उसमें उनका रोल फीमेल स्टूडेंट का होता है। जैसे ही शुगर ये बताते हैं कि सभी मेंबर्स जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर एक एक करके सब मेंबर अपने अपने रोल लाउडली बताते हैं। जेके को एक कोल्ड बट काइंड हार्टेड हाई स्कूल स्टूडेंट का रोल मिलता है। शुगर को फीमेल स्टूडेंट मियामी का रोल मिलता है जो अभी ट्रांसफर हुई है स्कूल में। आरएम को एक नाइस बट स्लो विटेड स्टूडेंट का रोल मिलता है। हमारे तायुम को स्मार्टेस्ट स्टूडेंट का रोल मिलता है जिसके राउंड ग्लासेस लगे हो और जिसके हाथों से बुक ग्लू की तरह चिपकी भी रहती है। हमारे जीनो को तो क्या कमाल का रोल मिलता है जो उन पर परफेक्टली सूट होता है। जिन को बेस्ट लुकिंग वन जो स्कूल का आइडल है उसका रोल मिलता है और जिन अपने रोल से काफी ज्यादा खुश थे। जिमिन को क्लास मॉनिटर का रोल मिलता है जिसके फेस पर हमेशा ही एंजेलिक स्माइल होती है। एंड फाइनली हमारे जीहोप अपना रोल बताते हैं। सबसे फनी रोल ही मुझे जीहोप का लगा। जीहोप को इमो किड का रोल मिलता है। इमो किड मतलब जिसमें इमोशन कूट कूट कर भरे हैं और जिसे लिटरेचर काफी ज्यादा पसंद है और जो हमेशा रोता रहता है। सभी का रोल अपने काफी ज्यादा पसंद आते हैं। शुगर कहती है कि मैं हमेशा ही तैयार रहता हूँ अलग अलग कैरेक्टर प्ले करने के लिए। अब तुम सब देखना मेरी एक्टिंग। सभी अपने अपने रोल के लिए रेडी हो जाते हैं। वी तो मतलब ड्रामा स्टार्ट होने से पहले ही अपने रोल में चले गए थे। स्कूल यूनिफॉर्म में सभी बहुत ही क्यूट लग रहे थे। और हाँ, इस टाइम फाइनली हमारे लव बर्ड्स एक दूसरे के पास खड़े थे। वी जेके कहते हैं कि ओ जेके अपन दोनों के मैचिंग शूज पहने हुए हैं। मेंबर्स फिर अपने रोल्स को फिर से एक्सप्लेन करते हैं। जियोप तो एक्ट करके भी बताते हैं विच इज सो फनी। फिर सभी शुगा को इम्प्रेस करने की बात करते हैं। जिमिन कहते हैं कि वो अपनी स्माइल से शुगा को इम्प्रेस करेंगे और जीनू का तो क्या ही कहूँ मैं, उन्हें तो रोल ही उनके पर्सनैलिटी के हिसाब से मिला था कि जिसे लेकर वो बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। जब वे और जेके अपने अपने रोल के बारे में बता रहे थे तब दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों एक दूसरे की बातें काफी अच्छे से सुन रहे हैं। जब जेके अपने रोल के बारे में बता रहे थे कि वो कोल्ड बट काइंड हार्टेड स्टूडेंट है तो वी कहते हैं कि हमें बताओ कि कोल्ड कैसे लगोगे। और तभी जेके अपना जैकेट खोलने लगते हैं। उतने में जेके के पॉसेसिव बॉयज भी उन्हें रोक देते हैं और जेके वापस अपना जैकेट बंद कर देते हैं। इट्स सो क्यूट ना। वी को अच्छा नहीं लगता है कि जेके अपनी बॉडी शो करे। अब सभी अपने रोल एक्सप्लेन कर रहे थे, वहीं शुगा रेडी हो रहे थे। तब तक बॉयज ग्रुप डिसाइड करता है कि सबसे पहले शुगा को इम्प्रेस करने के लिए कौन जाएगा और इसी के साथ ही ड्रामा स्टार्ट होता है। सभी अपने रोल में आ जाते हैं। जिमिन क्लास में आकर अनाउंस करते हैं कि एक गर्ल स्टूडेंट आने वाली है जिसका अभी ट्रांसफर हुआ है। उसका नाम मिनामी है। गर्ल स्टूडेंट आ रही है ये सुनते ही सारे बॉयज काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। शुगा की एंट्री होते ही आप सभी बॉयज के एक्सप्रेशन देखिए, खास तौर पर वी का। वी तो अपने दिल को संभालते हैं विच इज सो क्यूट। शुगा जेके के जस्ट पीछे बैठते हैं। शुगा's एक्टिंग इज ऑन अनदर लेवल। ही इज एक्ट सो वेल। शुगा को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले नाम चुनाते हैं। आरएम शुगा को इम्प्रेस करते हैं। उतने में वी आ जाते हैं शुगा के पास। वी तो मिनामी के प्यार में पड़ जाते हैं, लव एट फर्स्ट साइट वाला। वी फिर बताते हैं कि वो क्लास के सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट है। वी और मिनामी को इम्प्रेस करते हैं तभी जेके आ जाते हैं शुगा से फ्लर्ट करने के लिए। जेके इस तरह से वी के पास आते हैं जैसे वो डरा रहे होने। जेके की एक्टिंग भी क्या कमाल की थी। सबसे फनी एक्टिंग तो हमारे जिहोप की थी। वो इमो किड थे जो बार बार रो ही रहे थे, पोएम में सुना रहे थे शुगा को। जिहोप की एक्टिंग सच में
में बहुत ज्यादा फनी थी। जिन और जिमिन भी शुगा को इम्प्रेस करते हैं अपने अपने स्टाइल में। बीटीएस बस सिंगर या डांसर ही नहीं है, वो तो कमाल के एक्टर भी है। सभी ने बहुत ही प्यारी एक्टिंग की थी। जिन को तो देखो वो अपनी चीजें शुगा को कैच करवाते और सभी की प्राइस भी बताते हैं। जिन फिर शुगा को कहते हैं कि मैंने वोकलाइजेशन भी सीखा है, जो मैं तुम सभी को बताना चाहता हूँ। और फिर जीनो ये बताते हैं। जीनो इस तरह से अपनी वोकल्स बताते हैं विच इज सो फनी। जीनो फिर शुगा को गुस्से में बोलते हैं कि तुम मुझे जानती नहीं हो, गो अवे। जिन शुगा पर चिल्लाते ही जाते हैं और सब मैसअप हो जाता है। सारे बॉयज क्लास में से चले जाते हैं मिनामी को छोड़कर और ड्रामा एंड हो जाता है। एंड में सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और इस टाइम हमारे प्यार के पंछी दोनों एकदम पास में थे और हम तो हमेशा यही चाहते हैं कि ताइकुक पास हो। ताइकुक पास में खड़े हो जाए ना, वही हमारे लिए तो बहुत है। ये रन बीटीएस का एपिसोड सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। सो आर्मीज ये था रन बीटीएस का एपिसोड 10 और 11 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आपको कैसा लगा आर्मीज ये एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।